साथियों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह। मुद्दे की बात में आज फिर हम किसानों के मुद्दे की ही बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने आप लोगों के सामने किसानों की समस्या रखी थी कि जब मंडियां ख़त्म होंगी या मंडियों के मुकाबले नए खरीदार किसानों का उत्पाद खरीदेंगे और उनके बीच किसी तरीके का विवाद होगा, तब एसडीएम कोर्ट का क्या रोल होगा और किसानों को क्या दिक्कतें होंगी। आज हम दूसरे मुद्दे पे बात कर रहे हैं। ये मुद्दा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी कृषि कानून का एक हिस्सा है और किसानों को इसके एक बिंदु से ऐतराज है। बिंदु क्या है? जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करने वाली कंपनियां किसानों के साथ समझौते तो कर लेती हैं, लेकिन फिर वो उनकी फसल की गुणवत्ता के आधार पर फसलों को खरीदने से इनकार कर देती हैं। कई बार इसकी वजह से किसानों को बहुत नुकसान होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी किसान के साथ किसी कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई आपको बैंगन की खेती करनी है या आलू की खेती करनी है। उन्होंने एक मापदंड तय कर दिया कि आलू और बैंगन इस साइज का होना चाहिए और आपने फसल उत्पादन किया, आलू का साइज बड़ा हो गया, छोटा हो गया या बैंगन का साइज बड़ा छोटा हो गया, जो उनके मापदंड पे खरा नहीं उतरता, तो वो खरीदने से इनकार कर देती हैं। ऐसे में आपका उत्पादन जो है वो बेकार हो जाता है और जिस मुनाफे की उम्मीद में किसान रहता है वो नहीं होता। पंजाब और हरियाणा के किसानों को इस बारे में बहुत दिनों से पता है। दरअसल पेप्सी ने वहां पर कई किसानों के साथ आलू और मिर्ची की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जिम्मा लिया था। हुआ ये कि बहुत सारे किसान ऐसे थे जिनकी आलू थोड़ा सा बड़े हो गए या छोटे हो गए, मिर्च उनके मापदंड पे नहीं उतरी तो उन्होंने नहीं खरीदा और उन्होंने पेप्सी ने पंजाब के किसानों से न खरीद के आलू विदेशों से आलू मंगवाए। मतलब ये हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और पंजाब में पेप्सी की फैक्ट्री लगने का वहाँ के लोकल किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसा बहुत सारे किसानों के साथ हुआ और ये होता है। ऐसा होता क्यों है? दरअसल खेत कोई प्रयोगशाला नहीं है, खेत कोई फैक्ट्री नहीं है। फैक्ट्री में होता है कि एक मापदंड होता है जिसमें आपने एक साइज फिक्स कर दिया कि भाई इस साइज का ही सामान बिकेगा, लेकिन खेती में ऐसा नहीं होता, क्योंकि खेती में कभी फसल अच्छी हुई तो हो सकता है कि आलू बड़ा हो जाए, कभी फसल बेकार हुई तो हो सकता है आलू छोटा हो जाए। ये हर उत्पाद के साथ है। मिर्च कभी दुबली हो गई, कभी पतली हो गई, कभी मोटी हो गई। अब जब आप इसको लेके कंपनियों के पास जाएंगे तो वो कहेंगे नहीं, हमारे मापदंड पे ये खरी नहीं उतर रही है, इनकी गुणवत्ता खराब है, गुणवत्ता खराब है, इस कारण हम ये नहीं लेंगे। किसानों का कहना है कि ये जो गुणवत्ता का पॉइंट है, इस पॉइंट से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनी करने वाली कंपनियां किसानों का शोषण करेंगी, इसलिए इस पॉइंट को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से हटाया जाए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेके जो सरकार का कहना है, उसने अभी कोई बात ऐसी नहीं दिखाई कि वो इस कानून में बदलाव करने जा रही है। वार्ता पे वार्ता किसान और सरकार के बीच जारी है, लेकिन अभी कोई परिणामदायक हल सामने नहीं आया। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में फसलों की गुणवत्ता का सवाल है, ये हमेशा रहता है और गुणवत्ता के आधार पर ही कई बार सरकारी खरीद में किसानों को नुकसान होता है, सरकारी खरीद नहीं होती। वो गेहूं धान को कभी नमी बता के, कभी छोटा बता के, कभी पतला बता के खरीदने से इनकार कर देते हैं। गुणवत्ता किसान तय नहीं कर सकता। कई बार साइज बड़े हो जाते हैं, कई बार छोटे हो जाते हैं, कारण खेत प्रयोगशाला नहीं है। ये बात समझने की बात है। इसको कोई क्यों नहीं समझ रहा, ये बात हमें नहीं समझ में आ रही।
आपके सामने मैं इस बिंदु को रख रहा हूं। अगर आपको कुछ समझ आ रहा हो कि किस तरीके से किसान एक जैसा आलू पैदा करे जो पेप्सी को पसंद आए, एक जैसी मिर्ची पैदा करे जो दूसरी कंपनियों को पसंद आए, एक जैसा अन्न पैदा करे, एक जैसा गेहूं, एक जैसा धान, कैसे हो सकता है? ये काम तो फैक्ट्री में हो सकता है कि आप अगर 1 मीटर का लोहा काटना चाहते तो 1 मीटर का कटेगा, लेकिन आलू और मिर्च में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। मतलब कभी आलू बड़ी हो सकती, छोटी हो सकती। तो गुणवत्ता के सवाल पर जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनी करने वाली कंपनियां किसानों का दोहन करेंगी, ये एक गहरी बात है और इसको सोचने की जरूरत है। आप भी सोचिए और हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल शब्द शैलेंद्र सिंह को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। हम किसानों की बात आगे भी करेंगे। क्या होता है किसान और सरकार के बीच और क्या उसका निहितार्थ होता है, हम आपको जरूर बताएंगे। बहुत धन्यवाद।